Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Shakesy.com and welcome in lecture number 48। आज हम सर्वर वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं जो ग्लोबली एक वेरिएबल है, एक एरे है। तो हम देखते हैं कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वो है क्या, हम उसे कैसे एंड उसकी जो जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो एक एरे है, तो वो उसके ज़रिए हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। सबसे पहले सर्वर जो है वेरिएबल है क्या। सर्वर वेरिएबल जैसे आपको पता है कि डॉलर जो है पोस्ट वेरिएबल है आपका, ठीक है, डॉलर पोस्ट, ठीक है। देन आप जो है वो नेम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारे पास एक पीएचपी हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्वर के नाम से, ठीक है। बेसिकली ये है कि ये हमारा एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं, बिकॉज आप इसे जो है एक्सेस कर जो है वो कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। देन ये एक एरे है, ठीक है, एक एरे है। देन उसकी जो है आप कौन सी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं एरे की, या आप इंडेक्सेस जो है वो कह लें क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर बेसिकली जो है करता क्या है, हमारा एरे या जो है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। हम एरे की बात करते हैं कि सर्वर एक प्री डिफाइन हमारा पीएचपी में प्रोवाइड कर रहा है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यूज़र की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आप जो है पाथ दे सकते हैं, देख सकते हैं, आप हेडर्स जो है देख सकते हैं, आप डोमेन वगैरह जो है आप इसके ज़रिए आप एक्सेस करेंगे। एंड देन फर्दर हम देखते हैं कि हम इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको पता है कि index.php की मेरे पास फाइल है एंड आपको पता है कि मेरा जैम जो है वो मैंने htdocs में जैम जो है मैंने सी में इंस्टॉल किया हुआ है। दैट्स वाई मेरा लोकल कंप्यूटर, देन सी के अंदर मैंने जैम इंस्टॉल किया हुआ है, जाहिर सी बात है। देन htdocs एंड htdocs के अंदर जितनी भी php की फाइल्स हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो htdocs के अंदर आएंगे, ठीक है। htdocs के अंदर मैंने php4 के नाम से अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है एंड अपनी जितनी भी फाइल्स हैं हम वही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही फाइल है index.php की, जिसपे हम काम कर रहे हैं। फर्दर वापस जाएंगे, हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है कुछ शो नहीं हो रहा बिकॉज, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोकली काम कर रहे हैं एंड देन फोल्डर का नेम, देन फाइल का नेम, ठीक है। हम जो है सर्वर से कॉल करवाते हैं एंड देन हम देखते हैं कि हम जो एरे को एक्सेस कर रहे हैं किस इंडेक्स से कर रहे हैं, ठीक है। या आप जो है कीज एंड पेयर से जो है, जाहिर सी बात है। हम यहाँ कहते हैं कि स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, सेमी कॉलम देंगे। मेक श्योर आपके जो है वो कैपिटलाइज होंगे सारे जो है वो कैरेक्टर, ठीक है, आप कैपिटल देंगे। स्क्रिप्ट नेम हम वापस जाएंगे, एको करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही एको करेंगे हम, तो हमें वो बता रहा है कि स्क्रिप्ट नेम, जाहिर सी बात है हम जो है php4 का हमारे पास फोल्डर है, देन वो index.php की फाइल है, तो वो स्क्रिप्ट नेम हमें बता रहा है जो हमें यहाँ से पता है, बिकॉज हमने डोमेन नेम अभी उसे जो है मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई हमें वो डोमेन नेम नहीं बता रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम इसे जो है यूटिलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म। देन फॉर्म को हम करते हैं क्लोज एंड देन फाइल को सेव करते हैं फॉर्म्स डॉट पी के। मेक श्योर आपकी जो है हम php4 का हमने फोल्डर बनाया हुआ है जो htdocs के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। फॉर्म डॉट php के नाम से हम एक फाइल बनाते हैं एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे एक्शन देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, हम मेथड उसे बताएंगे कि हम मेथड जो है वो कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हम पोस्ट मेथड के ज़रिए वैल्यू सेंड करने जा रहे हैं। हम एक जो है बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप, बिकॉज हम बटन बना रहे हैं, उसकी हम सबमिट रखेंगे टाइप, बिकॉज हम फॉर्म सबमिट करवाने जा रहे हैं। एंड वैल्यू उसकी रखते हैं, फॉर इंस्टेंस हम सॉरी सबमिट एंड देन नेम उसका रखते हैं, फॉर इंस्टेंस सर्वर, या सबमिट रख देते हैं नेम, आप कंफ्यूज ना हो इसी वजह से, ठीक है। सर्वर नेम रखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं एंड इंक्लूड करवाते हैं फाइल्स अपनी जो हमने फॉर्म के नाम से बनाई है। फॉर्म डॉट php के नाम से हमने फाइल बनाई है, इंक्लूड करवाते हैं, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड जो हमने ये वेरिएबल बनाए थे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सॉरी,
हमने फाइल जो है इंक्लूड जो है वो की हुई है। आप देख सकते हैं कि मैं index.php पे खड़ा हुआ हूँ, बट फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, बटन मैंने बनाया हुआ है form.php पे। आप वापस आएंगे form.php, जैसे ही आप जो है लगाएंगे उस फाइल पे आप जंप करेंगे तो वो सेम एज है, बिकॉज हमने इंक्लूड की हुई है। अगर आपको इंक्लूड के बारे में नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड आपने किया, हम क्या करते हैं, हम एक और जो है एक और जो है वो पेज बनाते हैं, another page.php के नाम से हम एक और जो है हम अपनी फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम इंक्लूड यहाँ भी करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैजिक स्टैक, बिकॉज हम PHP पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल जो हमने अभी भी बनाई थी form.php की, form.php। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड another page.php के नाम से जो हमने फाइल बनाई थी, आप देख सकते हैं कि सेम बटन वहाँ भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, index.php। एंड हम जो है अभी वो क्या करते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो हम जिस फाइल पे करंटली खड़े हुए हैं तो फॉर्म हमारा वहीं पे ओपन हो। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो है वो काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं कि वो लॉगिन भी वहीं करवा देते हैं, फॉर्म एक रख देते हैं और लॉगिन का, एंड जैसे ही जो है यूज़र नेम एंड जो है वो पासवर्ड यूज़र बिल्कुल वो करेक्ट देता है तो उसी पेज पे जो है वो जंप करवाते हैं। तो आपको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि आप जो है रीडायरेक्ट मीन्स रिडायरेक्ट हम जो है वो कोऑर्डिनेटर में यूज़ करते हैं। बहरहाल आपको हेडर एक फंक्शन है जिसके ज़रिए आप जो है रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, पेज एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करवा सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, ठीक है, तो हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम इस सेट का हमारे पास फंक्शन है, सबसे पहले हमें देखना है कि आया बटन क्लिक भी हुआ है या नहीं, ठीक है। इस सेट देन आपको पता है कि पोस्ट, जाहिर सी बात है हम जो है पोस्ट के जरिए वैल्यू भेज रहे थे वहां से। एंड देन आपको पता है कि बटन का नेम जो है मैंने सबमिट रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एको करवाता हूँ, फिलहाल के लिए एको करवाता हूँ, फॉर इंस्टेंस प्रोसेस 1, ठीक है। एंड वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 आपका इंक्लूड हो रहा है। दैट मीन्स आपका प्रॉपर कोड जो है रन हो रहा है। क्या हो, मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ एंड another.php के नाम से जो हमने फाइल बनाई हुई है वहाँ पे मैं सेम बटन जो है सेम जो है कोड कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ process.php, ठीक है। आपको पता है कि हमने जो एक्शन दिया हुआ है उसे बताया हुआ है, फिलहाल हम उसे एक्शन भी बताएंगे बिकॉज हमने फॉर्म भी एक ही उसी भी बनाया हुआ है, सो दैट्स वाई ये रूल है कि वो उसी पे जंप करता है अगर आप एक्शन नहीं बताते, ठीक है। index.php हम उसे बताते हैं कि index.php पे आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। हम रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं तो index.php की फाइल आपको पता है कि रन हो रही है, ये index.php, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस 1 लिखा हुआ है, बट हमने another page.php के नाम से जो फाइल बनाई हुई थी वहाँ पे प्रोसेस 2 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, index.php पे फाइल तो हमारी रन हो रही है, बट हम क्या करते हैं, हम another page.php के नाम से जो हमने फाइल बनाई थी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से हम क्लिक करते हैं बटन को। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो हमें उसने वापस जो है index.php पे भेज दिया, उसने वापस हमें जो है वहाँ से रिटर्न कर दिया, बिकॉज हम तो यहाँ खड़े हुए थे another.php, ठीक है। तो हम जो है देखते हैं कि हम इसी पेज पे रहते हुए अपना फॉर्म जो है वो कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ से वैल्यू दी है, स्टैटिक दी हुई है, तो हम इसे थोड़ा सा डायनेमिकली करते हैं। हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो हमने अभी अभी आपको एक वेरिएबल बताया, ग्लोबल वेरिएबल या जिसे आप एरे कह लें, सर्वर, ठीक है, देन स्क्रिप्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, फॉर इंस्टेंस फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन, मेक श्योर हम डॉलर लगाएंगे बिकॉज हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। एंड देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद PHP स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज करते हैं, बिकॉज हम जो है डायनामिकली वैल्यू देंगे एंड जस्ट जो है हम फॉर्म एक्शन देंगे उसे, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं,
तो हम फिलहाल के लिए index.php पे जाते हैं एंड व्यू पेज सोर्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो एक्शन है वो index.php है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप another page.php पे जाते हैं एंड पाथ देखेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि आप another.php पे खड़े हुए हैं। तो ये आपका जो है डायनामिकली आपका जो फाइल नेम है, स्क्रिप्ट नेम है, वो डायनामिकली चेंज हो रहा है। अब हम जो है वो index.php जो हम इंडेक्स फाइल है, हम वहाँ जाते हैं। हम वहाँ जाने के बाद क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 जो है हमारा रन हो रहा है, प्रोसेस 1 हमें मिल रहा है। हम another page.php पे जाते हैं, सॉरी another page.php पे जाते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 2 हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। तो आप चीज़ें जो है ऐसे मैनेज कर सकते हैं या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा ये आज ओवरऑल जो है डॉलर सर्वर का हम जो है डीपली देखते हैं और जो है हम क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं यूजिंग डॉलर सर्वर वेरिएबल। अगर आप जो है PHP में न्यू हैं तो आपको पता है, आप घबराने की कोई बात नहीं। हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम पोस्ट के बारे में बता रहे थे कि पोस्ट जो है हम वैल्यू जो है वो पोस्ट के ज़रिए हम गेट करते हैं एंड रिट्रीव करते हैं। ऐसे ही हमारा गेट का वेरिएबल है एंड ऐसे ही ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत हैं, कुकीज़ सेशन है, ये सारे जो है हमारे ग्लोबल्स वेरिएबल्स हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।